हेलो व्यूअर्स और वेलकम टू आयरन। सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है टी सेक्शन में। सो अगर आपको फार्मूला पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, जब हमें दो इंडिविजुअल फिगर्स का पता हो, जैसे यहाँ पे अगर आप कट करोगे तो आपको दो रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, और अगर आप बेस के अबाउट अपने को सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है जो कि इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन का पता है, जैसे इस रेक्टेंगल का पता है यहाँ पे दिया होगा 10/2 because this total distance will become 10 because this total is 12 and this is 2, so it will become 10 plus 1 is for this centered. So हमें y में इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है, क्योंकि फॉर एनी रेक्टेंगल अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, लेट अस से दिस इज टोटल इज b, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से b/2 पे होता है। सो या अगर आपको ये पता है तो इंडिविजुअल फिगर्स का आपको पता है, मतलब तो जो टोटल का है वो कैसे निकालना, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जो कि बेसिकली जो y टोटल होगा वो a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 ऐसा होगा। बस ये दो एरिया के लिए नहीं, तो आप इसे जनरलाइज ऐसे कर सकते हो कि समेशन ऑफ ए आई वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए आई फॉर आई 1 to n। सो आई इज इक्वल टू 1 to n, एन जितना भी सरफेसेस का एरिया है, जैसे अगर आई भी है तो उसमें 3 रेक्टेंगल्स हैं, तो आप A1 A2 A3 भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो इट इज़ अ जनरलाइजेशन, वो किसी भी फिगर के लिए जो इंडिविजुअल फिगर से बनी है। लेटेस्ट से यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो एक्स डायरेक्शन में आपको सी जी निकालना है, तो आप स्टिल इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो A1 A2 बाय A1 प्लस A2, A1 Y1 A1 A2 Y2 प्लस A1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। सो अगर आप ये फॉर्मूला बनाए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। फर्स्टली आपको चाहिए होगा सब दोनों का एरिया, जो वक्र रेक्टेंगल लेटेस्ट से दिस इज 1 और लेटेस्ट से दिस इज 2। सो आपको रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 2 का एरिया पता होना चाहिए, वाई पता होना चाहिए, और आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो रेक्टेंगल 1 के लिए अगर अपन देखिए तो फर्स्ट अपन एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो कि होगा 10 into 2। सो 10 into 2 बिकॉज रेक्टेंगल का एरिया जो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इसका ये जो जो भी ब्रेथ है, और लेंथ या हाइट बोल लो उसको 10 है, तो 10 into 2 इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सेकंड थिंग इज द सी जी हाइट विच इज y1 विल बी 10/2, जो कि 5, क्योंकि अपन बेस से निकाल रहे हैं। सो बेस से अगर आप देखोगे तो जो हाइट होगा वो होगा 10/2, जो कि मिड पॉइंट होगा इस रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जो सी जी हाइट रहता है उसका अगर आपको पता हो, तो अगर ये बी है तो b/2 पे लाई करेगा, और x में h/2 पे लाई करेगा। लेटेस्ट से टोटल ये अगर h है तो सो ऐसे ही हम इंडिविजुअल का निकाल रहे हैं इससे इसी तरीके से। सो y1 5 हो जाएगा रेक्टेंगल 2 के लिए। रेक्टेंगल 2 के लिए जो एरिया है वो 12 into 2 हो जाएगा, जो कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सी जी हाइट है y2 है, वो बेस से देखना है अभी अपने को, तो ये 10 तो है ही, जो ये वाला 10 है, प्लस 2/2 हो जाएगा, मतलब 1, बिकॉज ये टोटल 2 है। तो 10 प्लस 1 इज 11, सो टोटल हो जाएगा 11। जो बेस से ले रहे हैं अपन वो, उसकी जो सी जी हाइट है वाई डायरेक्शन में 11 हो जाएगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना निकालना ही नहीं, वो तो मिड पॉइंट में आएगा, क्योंकि मास इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्स, इन द वाई सेंस, इन द वाई एक्सिस। सो अगर आप ये एक्सिस मिड पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो एक्स में तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड में आएगा, लेकिन वाई में नहीं आएगा मिड में, तो वाई में देखना होता है। सो या वाई डायरेक्शन में इसका जो सी जी है वो 11 पे होगा सेकंड वाले रेक्टेंगल का। सो या जो फॉर्मूला लगाएंगे तो A1 हो जाएगा अपना 20 into y1 हो जाएगा 5 प्लस A2 हो जाएगा 24 इंटू y2 हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 24। सो अगर आप इसको कैलकुलेटर में करेंगे 28/5 प्लस 24 into 11 डिवाइडेड बाय, सो सॉरी 20 8.27 सेंटीमीटर, 2727 सेंटीमीटर, ये आएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम लाइक दिस बेस, लेट अस से एक्स सॉरी y इज इक्वल टू 0। अगर ये बेस पकड़ेंगे तो इससे 8.27 अपवर्ड्स में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। सो या
क्वेश्चन बहुत मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन मोस्टली इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है, अनलेस अगर कोई ऐसा शेप आ जाए जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता ना हो। आपको मेजर फिगर्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना चाहिए, जैसे स्क्वायर जो एक जनरलाइज शेप है उसका a/2 समझ a की अगर अपनी एक लेंथ है जो कि एक साइड है तो a/2 a/2 पे होगा, यहाँ से 0,0 अगर इसको मानेंगे तो रेक्टेंगल के लिए भी आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे अगर ये b है और अगर ये h है इट से, सो ये h/2 यहाँ से इस 0/0 अगेन यहाँ से, तो ये h/2 b/2 पे होगा। और सर्कल के लिए तो सेंटर पे ही, और सेमी सर्कल की अगर आपको यहाँ से x = 0 है तो ये यहीं पे कहीं होगा, या नहीं इसका मतलब -4r/3π। सो ये कुछ फिगर्स है जिसको आपको पता होना चाहिए, और ट्रायंगल का भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के लिए तो मोस्टली ऐसा कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है x1 x2 और x2 y2 सॉरी y1 और x3 सो ट्रायंगल के लिए जो x सेंटर्ड होता है वो x1 + x2 + x3/3, और y जो सेंटर्ड का कोऑर्डिनेट है वो y1 + y2 + y3/3 से आ जाता है। तो मोस्टली इन मतलब जो जनरलाइज फिगर है उसके लिए आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।